that Iran doesn't get a nuclear weapon. All of the things that you see me fighting for so hard, we may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े तो 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। पीर को हमले से 1 घंटा दूर थे। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। सदर ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमेरिका और ईरान के मामले में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार न हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा फौजी मुहिम शुरू की जा सकती है। G7 ममालिक ने आबला हरमुज को खोलना नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी मईशत को लाहक खतरात से निपटने के लिए कसीरुल-जहती ताउन के अज़्म का यादा। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि आलमी करंट अकाउंट के अदम तवाज़ुन से निपटना जरूरी है। G7 ममालिक तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम ममालिक मनमानी बरामदी पाबंदियों से गुरेज करें। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी सदर पुतिन चीन पहुंच गए। पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मिलेंगे। इक्तिसादी ताउन और आलमी उमूर पर बात होगी। रूसी सदर का कहना है दो तरफा ताउन को वुसअत दे रहे हैं। पुतिन का चीन का ये 25वां दौरा है। Falsely perceived itself to be much stronger than us. They ignored our genuine and sincere offer of dialogue to resolve differences and remove misunderstanding. Instead, they chose the path of provocation, violence, and aggression. India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness. It was actually our strength. The mastery of our flying falcons over the skies and the supremacy and deadly accuracy more than 2 months ago, the conflict that engulfed the brotherly country of Iran plunged the entire region into deep uncertainty and economic vulnerability. In this hour of trial and tribulation, Pakistan, with the support from friends and partners, stepped forward to urge both sides to pursue peace through dialogue. ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म करके दम लेंगे। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात करे। वक्त ने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं ताकत थी। भारत हमारा दिया सबक कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्वेटा में सूबा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाए वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों को नाकाम बनाएगा। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी, जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना होगा। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 22 खारिज जहन्नुम वासी। हलाक खारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और एमुनिशन बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। खारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। ईरान किसी दबाव धोंस या धमकी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं, कौमी मफादात और इज्जत व वकार की हिफाजत करेंगे। दुश्मन ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है ईरान। मोहसिन नकवी पीर को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मिले। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी मिल चुके हैं। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। ईरानी स्टॉक मार्केट 80 रोज बाद खुल गई। पहले दिन इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा। इससे पहले ईरानी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हुआ था। तालीमी इदारों में भी मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी या मिसाइल ज़खायर में कमी। पेंटागन ने कम लागत 10,000 मिसाइल खरीदने का बड़ा मुआहदा कर लिया। मुख्तलिफ दिफाई कंपनियों से खरीदारी होगी। इब्तदाई आजमाइशी मिसाइल जून में हासिल किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ताउनात सफ़ीर मिले। गजा इमदादी मिशन पर इसराइली कार्रवाई ने आलमी रद्द-ए-अमल भड़का दिया। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील और बांग्लादेश समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लिबिया आलमी क़वानीन के खिलाफ हैं। इंसानी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। 7 ईदी समेत गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। फ्रीडम फ्लोटिला तुर्की से गजा रवाना हुआ था। मियां नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अलीशेर तख्तियोफ की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इरादा किया। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकू में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मंजूर वट्टू मरहूम की रिहाइश का बरामद। मंजूर वट्टू के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने मंजूर वट्टू की सियासी और समाजी खिदमात को सराहा।
इंतज़ार कर रहे थे कोई 11 महीने से, वो दिन आज आ गया है और इंसाफ के रूह के मुताबिक हमें जो है जुडिशरी ने फ़ैसला दिया है। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला सिर्फ मेरे ज़ात तक नहीं है, ये सिर्फ ये पूरे मुआशरे के लिए फ़ैसला मिला है। स्पेशल मैं जुडिशरी का और अफजल मजूका साहब ने जो फ़ैसला दिया है, इंसाफ पे मबनी फ़ैसला दिया है, मैं उसको भी सलूट पेश करता हूँ। मीडिया ने हमारा साथ दिया, हम मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार है। बाकी पुलिस का हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार है, पुलिस वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। बहुत मैं खुश हूँ। अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए पाकिस्तान में। हम मतलब मुजरिम को इसी तरह का सही सज़ा मिल गई, मुजरिम को सरेआम मतलब इसको फांसी हो, बस यही आखिरी जो मेरी वो है। सोशल मीडिया स्टार सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने मुजरिम को डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुजरिम उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख जुर्माना आयद। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को कत्ल किया गया था। सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर एसएसपी सिटी अली हसन मुअत्तल। फैसला वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया। पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमा को 9 मुकदमात में अदालत पेश किया गया था। अगर आप कोई उसको हीरो करके क्वीन बना के उसकी आप कैप्शन ही करें कि क्वीन पिंकी और उसकी बात करें, तो उस पे वहां पे भी अमल होना चाहिए। उसको आप ये नासूर है हमारी सोसाइटी का, मैं सिर्फ यही कहता हूँ उसी दावे से उस पर बात होनी चाहिए। अभी उस पर इतने केसेस हो गए हैं, पिछले माजी केसेस, ANF का केस है, हर चीज उस पर है। जब होती है तो उसके कारोबार का नोयत है और उसमें बहुत सौ के नाम निकलने का खर्चा। एक तो खर्चा ये है कि कोई इसको नुकसान न पहुंचा दे ताकि चीजें आगे न बढ़े। अनमोल पिंकी केस में कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का इंकशाफ। कहा जो मनशियात का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शेंगे। मनशियात फरोशी के लिए साइबर स्पेस और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल की तहकीकात जारी हैं। पिंकी को गैर जरूरी तौर पर ग्लैमराइज न किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।